दोस्तों जीएसटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये ऑर्डर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस ऑर्डर के बाद आपके साथ भी कुछ ऐसा केस है तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इस ऑर्डर में जो हमारा पटिशनर है, ये पटिशनर के फेवर में बेसिकली है और यहाँ पे टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी से जुड़ा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीज़न इस ऑर्डर के अंदर लिया गया है। तो आप इसका रेफ़र कर सकते हैं, इसे जानिएगा ज़रूर। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने अपडेट को। तेलंगाना हाई कोर्ट का ये एक डिसीज़न है। इन केस ऑफ डीम्ड डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड के केस में उन्होंने ये डिसीज़न सुनाया है। हाई कोर्ट ने जो इन्वेस्टिगेशन करी और पता चला कि जो पटिशनर है वाज रिसीविंग fake invoices from bogus suppliers and firm with an intention to pass on ITC, and it came to know that credit was utilized by petitioner in a fraudulent manner without actually receiving any material. तो बेसिकली इसमें हुआ क्या था, हाई कोर्ट ने एक इन्वेस्टिगेशन करी और पता लगा कि जो हमारा पटिशनर है वो फेक इन्वॉइसेस बुक कर रहा था, जो कि कुछ फेक फर्म्स या बोगस फर्म्स से या फेक सप्लायर से उसने लिए थे। और जो आईटीसी और उन इन्वॉइसेस के बेसिस पर उसने जो आईटीसी लिया उसे यूटिलाइज़ किया विदाउट एक्चुअली रिसीविंग एनी मटेरियल, यानी कि गुड्स तो उसे रिसीव नहीं हुए, केवल इन्वॉइस के बेसिस पर उसने आईटीसी लिया हुआ था। और वो इन्वॉइस भी थे वो फेक थे, बोगस फर्म्स से और फेक सप्लायर्स के द्वारा वो लिए गए थे। The respondent issued notice to the petitioner regarding ITC that has been availed by petitioner on the basis of invoice that are received by the petitioner। तो यहाँ पे जो हमारा रिस्पोंडेंट है, डिपार्टमेंट है, उसने नोटिस इशू किया petitioner को इस ITC जो उसने लिया था ये उसके अगेंस्ट। द petitioner हैज़ टू रिवर्स द ITC, उसे जो है ये ITC रिवर्स करना था ऑफ अमाउंट ये 1.5 करोड़ अप्रोक्सीमेटली आप इसे कह लीजिए, विच वॉज अवेल्ड एज पर इन्वॉइसेस जो उसने लिया था, तो उसे ITC रिवर्स करना था। एंड इन एडिशन टू दैट दिस थर्ड रिस्पोंडेंट हु सेंट अ नोटिस, उसको भेजा गया बाय सेइंग दैट देयर वाज अ लायबिलिटी, जो है कुछ लायबिलिटी थी यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 1 करोड़ की फॉर द पीरियड February 18 टू March 18 तक की। एंड एज पर द नोटिस द पिटिशनर वाज गाइडेड टू पे इट, उसको नोटिस भेजा गया और कहा गया कि आप इस लायबिलिटी को पे कीजिए। एंड इफ फेल्ड अ शो कॉस्ट नोटिस वुड बी इशूड एज पर सेक्शन 74 सबसेक्शन 1। अगर आपने नहीं किया तो आपको एक शो कॉस्ट नोटिस भेजा जाएगा सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 के तहत। द petitioner फाइल्ड अ केस, अब उसने केस फाइल किया, किस बेसिस पर किया? petitioner इज नॉट लायबल टू पे टैक्स if there is no investigation was conducted and if conducted until it is completed। तो वहाँ पे उसने केस फाइल किया कि पटिशनर तब तक टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है जब तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती, और इन्वेस्टिगेशन अगर हो रही है तो तब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती। एंड एनी डिसीजन मेड बाय द डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन देन इट विल बी इंटरिम डिसीजन रहेगा। इफ देयर इज नो इंक्वायरी दैट वुड बी टेकन, petitioner इज नॉट लायबल टू पे एनी टैक्स। तो विदाउट इंक्वायरी, विदाउट इन्वेस्टिगेशन जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती, he is not liable to pay tax। So it was observed by High Court that notice under section 74 subsection 1 will be issued by the proper officer or the officer in charge if he is of the opinion that ITC has been wrongly or fraudulently utilized by the person। तो हाई कोर्ट ने भी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि जो सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 के तहत नोटिस भेजना होगा अगर प्रॉपर ऑफिसर या ऑफिसर इंचार्ज को ये लगता है कि जो आईटीसी है वो रॉन्गली और प्रूडेंटली मैनर के द्वारा यूटिलाइज किया गया है व्यक्ति के द्वारा, and requiring him to that why he should not pay any tax or penalty which is given in the notice, but the taxpayer has an option, और यहाँ पे taxpayer के पास option भी है under section 74 subsection 5 that if he wants to pay the amount he can pay it, but it does not give any power to the respondent to ask for interest, penalty or any liability from the taxpayer person। तो यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है कि हाई कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन है कि सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 का नोटिस जाएगा अगर लगता है प्रॉपर ऑफिसर या प्रॉपर इंचार्ज को कि आईटीसी रोंगली या प्रूडेंटली उसके द्वारा पटिशनर के द्वारा या किसी भी टैक्स पेयर के द्वारा अवेल किया गया है,
एंड रिक्वायरिंग हिम कि उसको जो है ये आपने नोटिस में करना है कि वाई ही शुड नॉट पे एनी टैक्स और पेनल्टी जो कि आपको दी गई है। लेकिन टैक्स पेयर के पास सेक्शन 74 सबसेक्शन 5 टैक्स पेयर्स को एक ऑप्शन देता है जिसका ध्यान में रखना है कि इफ़ ही वांट्स टू पे द अमाउंट ही कैन पे इट, अगर वो चाहता है तो वो पे कर सकता है, बट इट डज़ नॉट गिव एनी पावर टू द रिस्पोंडेंट। ये जो है डिपार्टमेंट को पावर नहीं है कि वो कोई भी इंटरेस्ट, पेनल्टी या कोई भी लायबिलिटी टैक्स पेयर से जो है ले सके या उससे मांग सके। द डिसीजन वॉज टेकन एज इफ़ देयर इज़ एनी इंक्वायरी इज स्टिल इन प्रोग्रेस, अगर कोई इंक्वायरी चल रही है देन नो टैक्स कैन बी डिमांडेड and respondent cannot ask for interest penalty after the petitioner has received any notice. If any respondent does any kind of this act, the act will be inconsistent. तो यहाँ पे साफ साफ कोर्ट ने कह दिया है कि अगर इन्वेस्टिगेशन जो है चल रही है तो टैक्स डिमांड नहीं किया जा सकता। अगर कोई डिपार्टमेंट या रिस्पोंडेंट कोई ऑफिसर इस तरीके का करता है तो इट विल बी इनकंसिस्टेंट। तो एक्ट विल बी, उसका जो भी एक्ट है वो इनकंसिस्टेंट है। इन दिस केस, इस केस में भी petitioner was allowed and respondent was stopped। तो petitioner के फेवर में ये सुनाया गया और रिस्पोंडेंट को रोका गया फ्रॉम प्रेशराइजिंग द petitioner फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स एंड लायबिलिटी विदाउट इशूइंग नोटिस अंडर सेक्शन 74 सबसेक्शन 1। एंड रिस्पोंडेंट को कहा गया टू रिफंड द अमाउंट जो कि आपने petitioner से ली है विद इंटरेस्ट ऑफ 7% फ्रॉम द डेट जिस दिन petitioner ने ये पैसा दिया है टू द डेट जिस दिन आपने उसको ये रिफ़ंड दिया है। तो इस तरह के काफ़ी सारे मामले होते हैं जहाँ पे टैक्स पेयर से डिमांड की जाती है और विदाउट एनी नॉलेज आप टैक्स या लायबिलिटी या इंटरेस्ट जो भी है उसकी पेमेंट भी कर देते हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपके क्या राइट्स हैं और कब आपसे ये डिमांड की जा सकती है, आपको वो कब पे करनी है। इन सभी चीज़ों की जानकारी होना आपके लिए बेहद आवश्यक है।